एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपने पुराने घरों को छोड़कर शहर में बसने चले गए थे। गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान घर था जिसे भूतिया हवेली कहा जाता था। लोग कहते थे कि इस घर में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और रात को खिड़कियों से रोशनी दिखाई देती है, लेकिन कभी कोई नहीं दिखता। कई सालों से वह घर खाली पड़ा था और अब कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कभी इस गांव में एक परिवार रहता था, राघव, उसकी पत्नी माया और उनका बेटा आदित्य। लेकिन एक दिन अचानक राघव और माया की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। आदित्य को उनका कोई भी सुराग नहीं मिला और वो बहुत छोटे थे, तो उनका कोई भी बयान नहीं लिया गया। समय बीतता गया और आदित्य बड़ा हो गया। वह अपनी पुरानी यादों के साथ अपने माता पिता के घर वापस आने का निर्णय लेता है। आदित्य को लगता है कि उसके माता पिता की मौत के पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है और वह इसका पता लगाने के लिए तय करता है। आदित्य वापस अपने पुराने घर पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि घर में कुछ तो है जो सामान्य नहीं है। हवेली के चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था, जैसे कि घर अपने आप में कोई राज छिपाए बैठा हो। आदित्य घर में कदम रखता है और जैसे ही वह अंदर जाता है, कांपते हुए घर की हर कोने में घुसता है। लेकिन जैसे जैसे वह घर के अंदर बढ़ता है, उसे और भी रहस्यमय बातें पता चलती हैं। घर की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें झूल रही थीं, जिनमें उसकी माता पिता की तस्वीरें भी थीं। लेकिन एक तस्वीर में उसकी माँ का चेहरा बहुत ही अजीब सा दिखता था, जैसे वह बहुत डर के मारे कांप रही हो। फिर आदित्य एक कमरे में जाता है जहाँ एक पुरानी किताब पड़ी होती है। वह किताब खोलता है और उसमें उसे एक संदेश मिलता है, जो घर के रहस्यों को खोलेगा वह खुद को खो देगा। आदित्य डरते डरते उस संदेश को पढ़ता है और उसी अचानक उसे किसी की धीमी आवाज सुनाई देती है, तुमसे पहले भी कई लोग आए। उसने एक आखिरी कदम बढ़ाया और उस कमरे की छत पर एक पुराने संदूक को खोला। उसमें उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें उसके माता पिता के उन घटनाओं का पूरा जिक्र था जो उनके जीवन में अजीब तरीके से घटी थी। आखिरकार आदित्य को यह समझ में आता है कि इस घर में एक खतरनाक आत्मा है जो उसकी माता पिता के साथ कुछ गलत कर चुकी थी। आदित्य को अब एक ही रास्ता दिखाई देता है, वह इस भूतिया हवेली को छोड़कर भाग जाए। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर जाने की कोशिश करता है, दरवाजे बंद हो जाते हैं और दीवारें दरकने लगती हैं। क्या आदित्य इस खतरनाक घर से बाहर निकल पाएगा? क्या वह अपनी माता पिता